इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। खैबर में भी तूफानी बारिश, नदी नालों में तूफानी शदीद बारिश के बायस गाड़ियां भी बहने लगीं। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। IMF प्रोग्राम में चीन का बहुत अहम किरदार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा। पहले मरहले में 300 ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप तकसीम किए गए। इस्लामाबाद में तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन तैयारी कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, आलमी अमन के लिए वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद निहायत अहम है। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। सूबे के वसाइल पर विफाक कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त सबसे हसास मामला हमारे मातनी वसाइल का है। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग लकपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है, आवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस धरना खत्म किया, तहरीक को खत्म नहीं किया। आज से अवामी राब्ता मुहिम तहरीक आगाज करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत धाबेची स्पेशल इकनॉमिक जोन पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। मुराद अली शाह की मुतालिका महकमों को तामीराती काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा, धाबेची स्पेशल इकनॉमिक जोन सिंध की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। स्मोक की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। सोने की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फी तोला सोना 8,600 रुपये महंगा 3,48,000 का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,373 रुपये महंगा 2,98,353 का हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनवरी 2024 से इस्लामाबाद से लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी का केस। अफगान खातून के चारों लापता बेटे ताहाल बाजियाब ना हो सके। अदालत ने पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए मजीद 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स दिए, 2 हफ्ते का वक्त देते हैं, हमें नतायज चाहिए, बंदे बाजियाब करवाएं। सिंध के जिला मिठियारी में खातून कांस्टेबल से ज्यादती का जुर्म साबित। सेशन कोर्ट ने कांस्टेबल यूसुफ बिलाल को उम्र कैद की सजा सुना दी। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार यूसुफ बिलाल ने 3 साल पहले खातून को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। एहसास अम्ब्रेला के तहत प्रोग्राम्स की पेशरफ्त का जायजा। प्रोग्रामों पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स के मुताबिक अमल दरामद की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, यह सूबाई हुकूमत के अहम फलाही मंसूबे हैं, अमल दरामद में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं।
पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों का ख्वाब है। उमरकोट ज़िमनी इंतखाब में एक बार फिर पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन का एक्सपर्ट पैगाम कहा, PTI उम्मीदवार की हिमायत में तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद से है। इरासी स्कैंडल केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत रावलपिंडी की 5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। परवेज इलाही की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस अली बाकर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नकवी से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग तैयारे ना खरीदने का हुक्म दे दिया। अमरीकी कंपनियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म। अमरीकी सदर का कहना है चीन या अमरीका दीगर ममालिक को एक का इंतखाब करना होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं सदर ट्रंप चीन से डील करने के लिए तैयार हैं। बॉल चीन की कोर्ट में है। उधर अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात को इस्तेमाल करना चाहता है। टैरिफ मुज़ाकरात को तिजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के गिर्द घेरा तंग। सदर ट्रंप ने नए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फवायद हासिल नहीं होंगे। अमरीकी सदर का मुल्क में महंगाई में कमी आने का भी दावा। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप के मंसूबों पर शदीद तनकीद। कहा सदर ट्रंप समाजी सलामती को खतरात से दो चार कर रहे हैं। HBL PSL में आज भी एक मुकाबला। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 65 रन से शिकस्त दी थी। PSG और बार्सिलोना यूएफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। दोनों ने मैचेस हारने के बावजूद बेहतर एग्रीगेट पर रसाई हासिल की। ऑस्टन विला ने PSG को सख्त मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। ब्रोसिया डॉर्टमंड ने बार्सिलोना को 3-1 से मात दे दी। वुमेन्स सुपर लीग में आर्सेनल की लेस्टर सिटी के खिलाफ एकतरफा जीत। नेशनल लीग में सेल्टा रेड क्लिफ ने फार्सली को 2-1 से मात दी। फुटबॉल स्टार मेसी फलाही कामों में भी पेश। मेसी और इनकी अमरीकी क्लब इंटर मियामी की शदीद बीमारियों में मुब्तला बच्चों से मुलाकात। बीमार बच्चों के ख्वाबों में रंग भर दिया। नेशनल गेम्स और साउथ एशियन गेम्स के पेश नज़र स्पोर्ट्स में बेहतर हुक्मरानी के लिए 3 रोज़ा सेमिनार। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी की भी शिरकत। रौनक लखानी ने कहा एथलीट्स हमारे रोल मॉडल हैं, इन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। मारूफ कॉमेडियन बबू बराल को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। उनके परस्तार उन्हें आज भी ना भूले। सिंध के जिला मटियारी में खातून कांस्टेबल से ज्यादती का जुर्म साबित होने पर सेशन कोर्ट ने कांस्टेबल यूसुफ बिलाल को उम्र कैद की सजा सुना दी। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ने 3 साल पहले ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस एहलकार यूसुफ बिलाल ने खातून को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया था।
सिंध के जिला मटियारी में खातून कांस्टेबल से ज्यादती का जुर्म साबित होने पर सेशन कोर्ट ने कांस्टेबल को सजा सुना दी। अमरीकी सफारत खाना के वफ्द की अडयाला जेल रावलपिंडी आमद। वफ्द को अमरीकी नयाद कैदी जाहिर जाफर तक रसाई दी गई। जेल जराये के मुताबिक वफ्द में अमरीकी सफारत खाने के एहलकार माइकल पैट्रिक, मारिया और सिक्योरिटी ऑफिशियल महविश शामिल हैं। जाहिर जाफर से मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में कराई गई। मुलाकात का मकसद अमरीकी शहरी की खैरियत दरियाफ्त करना और कानूनी मदद था। अमरीकी सफारत खाना के वफ्द की अडयाला जेल रावलपिंडी आमद। वफ्द को अमरीकी नयाद कैदी जाहिर जाफर तक रसाई दी गई। चीन में तैनात पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने शेंजन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर पाकिस्तान स्टडीज का इफ्तिताह किया। सफीर खलील हाशमी ने तमाम शोबों बिलखसूस तालीम और तहकीक में पाक चीन ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार को उजागर किया। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि शेंजन यूनिवर्सिटी अपने मुतहरिक तालीमी माहौल और बैनुल-अक़वामी नुक्ता नज़र के साथ मरकज़ की कामयाबी के लिए मजबूत बुनियाद पेश करती है। इफ्तिताही तकरीब में शेंजन यूनिवर्सिटी के सदर और तलबा शरीक थे। इफ्तिताह से पहले सफीर खलील हाशमी ने शेंजन यूनिवर्सिटी के सदर के साथ मुलाकात भी की और उन्हें शेंजन यूनिवर्सिटी हिस्ट्री म्यूजियम का दौरा भी कराया गया।